हमें सुंदर बनाया है ना। और आज तो और सुंदरता बढ़ जाती है जब यीशु जी उठा है। हालेलुया। लैपटॉप ऑन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। एप्पल का है ना, इसलिए पकने में टाइम लग रहा है। ऋषभ के लिए जगह बना। नहीं, खड़ा रहो, कोई बात नहीं। उसके पीछे वाला अच्छा, सिद्धू नहीं है। अच्छा लग रहा है देख के कि आप कितने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु सच में महान है ना। और वो आप लोगों को देख के तो और खुश और आनंदित होता है। हम सभी को पता है कि आज क्या है ना। आज कौन सा दिन है हम सभी को पता है ना। और हमें ये भी पता है कि आज कौन सी वो महान और ऐतिहासिक घटना घटी थी, है ना, जिसका जिक्र आज तक चलता है। हालेलुया। ये घटना 2025 साल पहले घटी और ये क्या है, आज भी जीवित है ना। ये कोई कहानी नहीं है। क्या ये कोई कहानी नहीं है, या कहे कि ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है जो कि अपने आप में खत्म हो जाए, है ना। लेकिन हम देखते हैं ये जो सच्ची और परमेश्वर द्वारा रचित वो इतिहास दिया गया है, जिसके द्वारा हम सभी विश्वासी आज यहाँ बैठे हैं। हालेलुया। आज हम ये संदेश के विषय में जाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए पहले अपनी आंखों को बंद कर प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के समय के लिए। प्रिय प्रभु, आपकी आशीष, आपके अनुग्रह, आपके प्रेम दया के लिए पिता कि आपने सच में पिता आज सुंदर समय दिया पिता, सुंदर मौका दिया पिता, सुंदर दिन दिया पिता, और हमें उत्साह आनंदित होने का प्रभु ये शुभ अवसर दिया खुदा कि सच में आप मृत्यु में से जी उठे हैं। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर, सच में हम दुनिया की किसी भी किताब में, दुनिया के किसी भी कोने में प्रिय प्रभु ऐसा कोई उदाहरण नहीं पाते हैं, ऐसा कोई कहानी नहीं पाते हैं जहां पर कोई मर के जी उठा। हमारा सच्चा और जिंदा केवल तू ही है जो मर के तीसरे दिन जी उठा है। वो केवल मर के जी नहीं उठा, वरन कई लोगों को, कई मुर्दों को जीवित किया। प्रिय पिता, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं पिता। प्रिय प्रभु, आज के इस शुभ संदेश के लिए खुदा आप हमारे दिल में वो बातें करें, और जो आप हमें सिखाना चाहते, समझाना चाहते पिता, इन वचनों के माध्यम से प्रभु हमारे दिल में उस बीज को बोले। सारी आदर महिमा आपके नाम को देते हुए विद प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।
आमीन। हम देखते हैं पिछले दिनों हमारे उपवास की प्रार्थना थी, है ना, शुक्रवार से लेकर अभी तक, और हमने संगति की और हम प्रभु के उस बलिदान को, है ना, देखा हमने, है ना, समझा हमने, महसूस किया पिछले दिनों जब हम प्रार्थना में थे, वचन में थे। परमेश्वर की उपस्थिति ने हम सबको भरा। हालेलुया, है ना। और आज का वो समय है जब हम देखते हैं कि यीशु को, है ना, कब्र पे रखा हुआ तीसरा दिन था और भोर के समय वहाँ पर, है ना, यीशु की माता और मरियम मगदलिनी वे सब यीशु के शरीर पर, है ना, सुगंध द्रव्य, है ना, लगाने के लिए जा रहे थे, है ना। यहूदियों के रीति के अनुसार ऐसा होता था कि यदि किसी का कोई जन या कोई रिश्तेदार खत्म हो जाता था तो क्या होता था, वे लोग उसके शरीर पर सुगंधित द्रव्य मिलाकर लगाकर लेप लगाते थे, जिससे कि शरीर जो है वो काफी समय तक ऐसे के ऐसे ही रहे और उसमें गंध ना आए, है ना। हम देखते हैं कि जब वो रास्ते पर ही थी और जब उन्होंने देखा उस कब्र का जो पत्थर जो कई टन था और जो पहरुए थे वो वहां पर नहीं थे और जो पत्थर था वो लुढ़का हुआ पाया। हालेलुया, है ना। वो क्या है, जी उठा है। हम देखते हैं मत्ती 28:6 में, है ना, उसका वचन कहता, परंतु जैसे वे कह रहा था वैसे ही वे जी भी उठा है। हालेलुया, हम सब कहेंगे वह जी उठा है, वह जी उठा है। हालेलुया, कब्र खाली है, यीशु मसीह आज भी जीवित है और यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं, हमारे विश्वास की नींव भी है। हालेलुया, है ना। और जब हम देखते हैं वो वहां पर स्त्रियां गई और कब्र के पास देखा कि सब कुछ खाली है और जो पहरुए वहां पर थे, जो पहरा दे रहे थे, जो सैनिक वहां पर थे, जो इस इंतजार में थे कि कहीं उनके चेले आकर उसके शरीर को न चुरा ले, और उन्होंने एक चमत्कार को देखा, उस ज्योति को देखी और उस ज्योति को देख के सारे के सारे पहरुए भाग गए, है ना। और सारी जो स्त्रियां वहां पर थी उन्होंने देखा कि कब्र का जो पत्थर है वो हटा हुआ है ना। और वो काफी चिंतित बेचैन हो रही थी कि यीशु के शरीर का हुआ क्या, है ना। वो सोचने लगी, मन ही मन ये कह रही थी कि लगता है यीशु के शरीर को, है ना, कहीं और दफना दिया गया है या किसी ने चुरा लिया है ना। वहां पर हम देखते हैं कि बाइबल के कई उसमें पुस्तकों में हम देखते हैं कि वहां पर यीशु प्रकट हुआ और कहता है तुम किसे ढूंढते, है ना, वह जी उठा है। हालेलुया, है ना। और कहता है कि जाओ, है ना, उन चेलों को जाके बताओ कि वह जो तुम्हारा गुरु मर चुका था अब जी उठा है। अगर पहला कुरिन्थियों 15:55 में देखें, वहां पर इस प्रकार लिखा, है मृत्यु तेरी जीत कहाँ रही, है मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। हालेलुया, है ना। यीशु के पुनरुत्थान से मृत्यु हार गई। अब हमें मृत्यु से डरने की जरूरत है, हमारे पास अनंत जीवन की आशा है। हालेलुया। हम सभी सोचते हैं कि हमारी मौत ना हो, है ना। हम सब सोचते हैं कि काफी लंबा समय जिए, अनंत समय जिए शरीर में, है ना, पर ऐसा असंभव है। बाइबल कहती है कि मनुष्य का एक बार जन्म लेना और मरना तय है, वो चाहे कभी भी हो, और मरने के बाद न्याय का होना तय है।
अब वो आपके ऊपर तय करता है कि आप कितने उसके विश्वास पर खरे उतरेंगे, कितने उसके विश्वास योग्यता में चले हुए, कितने आप उसके वचन को मानते हुए जिए हैं, या फिर आप अपने है ना अभिलाषा में, अपनी मौज मस्ती में, अपने आनंद में जिए। हम सभी को पता है जब न्याय होगा, है ना, और कौन कौन ऐसे सर उठा के और सीना चौड़ा करके कहेगा हाँ प्रभु मैं हूं, और कौन ऐसे रहेगा। अभी भी समय है, मन फिराओ, है ना, और प्रभु को स्वीकार करो। हालेलुया। पाप से मुक्ति, मसीह ने हमारे पापों के लिए एक ही बार दुख उठाया। पहला पत्रस 3:18 में इस प्रकार कहता है कि मसीह ने हमारे पापों के लिए क्या है, एक ही बार दुख को उठा लिया है ना। क्रूस पर बलिदान और पुनरुत्थान से पाप की कीमत चुका दी गई है। अब हम स्वतंत्र हैं। हालेलुया। है ना, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई। है ना, अब ये नहीं कि हम प्रभु को भी स्वीकार कर लें और संसार को भी स्वीकार करें, है ना, मतलब हम प्रभु को भी आदर दें, सम्मान दें, और साथ ही साथ हम अपने नशे को, अपने वे विचार को, हम अपने पाप को भी आदर महिमा दें। बाइबल कहती है तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। है ना, तो किस भ्रम में हैं आप? आपको समझना होगा कि आपको एक स्वामी की सेवा करनी है ना, और परमेश्वर ने आपको स्वयं की इच्छा दी है, आपके ऊपर चुनाव है। आप चाहे तो पाप को चुन ले, आप चाहे तो परमेश्वर को चुन ले। और मैं आपको फर्क बता देता हूं। पाप का जो सजा है और कहे फल है, वो अनंत आग है, कभी ना बुझने वाला आग है, नरक की आग है। और परमेश्वर को चुनना अनंत जीवन है, परमेश्वर के साथ आनंद, खुशी। वहां ना भूख की चिंता, ना प्यास की चिंता, ना धन की चिंता, ना किसी चीज की चिंता। वहां सदा आनंद ही आनंद होगा। और इसी आनंद के लिए तो हम, है ना, इस संसार में भटकते हैं। इसी आनंद को पाने के लिए हम दिन रात कमाते हैं, और इसी आनंद को पाने के लिए हम पाप भी कर बैठते हैं। हालेलुया। जीवित आशा, पहला पत्रस 1:3 में इस प्रकार लिखा है, उसने हमें नए जन्म के द्वारा जीवित आशा के लिए पुनरुत्थान से जिलाया है। जब दुनिया कहे कि सब कुछ खत्म हो गया, तब परमेश्वर एक नई शुरुआत करता है, और यही पुनरुत्थान की आशा है। हालेलुया। यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया गया। सारे चेले डर के मारे इधर उधर भाग गए, यहां तक कि उनके करीबी चेलों ने भी सोचा अब सब खत्म, अब कुछ भी नहीं रहा, अब तो हमारा गुरु क्रूस पे लटका हुआ है, मर चुका है, अब तो हम अपने अपने वापस अपने कामों में जाएंगे, अब हमारे लिए आशा कोई नहीं है ना। लेकिन बाइबल कहते हैं कि जिस समय, है ना, आपके जीवन में कोई बात घटती है, बीमारी, गरीबी, तकलीफ, परिस्थिति, परेशानी, उस समय परमेश्वर आपके लिए तैयारी कर रहा होता है। हालेलुया। और उसने तैयार करके आज हम देखते हैं यीशु को जीवित किया। हालेलुया। पांचवा देखेंगे हम आत्मिक सामर्थ्य, एफिसियों 1:19 और 20 में। जिस सामर्थ्य से परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, ये वही शक्ति है जो यीशु को
जिलाई आज हमारे अंदर कार्य कर रही है। हम निर्बल नहीं, सामर्थी हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अपनी आत्मा देता हूँ। और आप क्या है, बीमारी के आगे, गरीबी के आगे, तकलीफ के आगे, परेशानी के आगे घुटने टेक देते हैं, डरने लगते हैं, रोने लगते हैं, घबराने लगते हैं। लेकिन आप इस बात पर सोच नहीं रखते, इस बात पर विश्वास नहीं करते कि जो आत्मा परमेश्वर ने, है ना, यीशु को जीवित किया है, वही आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। हम मनुष्य को परमेश्वर ने कैसे बनाया है? अपने स्वरूप में। हमारे अंदर जो सांस चल रही है वो परमेश्वर ने फूंका है। हालेलुया। तो हम क्यों अपने परेशानी के आगे, अपनी बीमारी के आगे, अपनी गरीबी के आगे, अपनी तकलीफों के आगे घुटने टेकें? हम हमेशा सामर्थी हैं, निर्बल नहीं। बाइबल कहती है कि अब निर्बल कहे मैं बलवान हूं और गरीब कहे मैं धनवान हूं। हालेलुया। और क्या चाहिए आपको? वो आशा देने वाला परमेश्वर आपके साथ है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर आपके साथ है ना। और ऐसा नहीं है कि वो मर गया है, वो जी उठा है ना। और जो वो जीवित हुआ, वही आशा हमारे अंदर है और वही आत्मा हमारे अंदर है। ये हमें जांचने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है, हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि परमेश्वर की सामर्थ हम सबके अंदर है। हालेलुया। छठा देखेंगे, नया जीवन। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हालेलुया। यीशु में नया जीवन है। जो कुछ पहले था अब बीत गया। अब हम क्या है, आशा और प्रकाश में जीते हैं। ये विचार करें कि क्या सच में आप आशा और प्रकाश में जी रहे हैं, या आप अभी भी अंधकार में जी रहे हैं, है ना। क्या आप अभी भी शैतान के बंधन में जकड़े हुए हैं? परमेश्वर आपसे कहता है कि आप सामर्थी हैं। आप परमेश्वर के हर एक गढ़ को गिरा सकते हैं। परमेश्वर के हर शैतान के हर एक जो युक्ति, जो चाल है, जो योजनाएं है, उसको आप पैरों तले रौंद सकते हैं। हालेलुया। सातवां पॉइंट हम देखेंगे, खुशखबरी फैलाएं। मत्ती 28:19 में इस प्रकार लिखा है, जाओ जाकर सब जातियों को क्या करो, सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो, है ना। ये पुनरुत्थान की खबर सिर्फ सुनने की नहीं, फैलाने की है। हम मसीह के गवाह हैं, इसलिए दुनिया को हम बताते हुए चलें कि यीशु जी उठा है और यीशु आज भी जीवित है ना। और यीशु हम सबके जीवन में बहुत बहुत अद्भुत अद्भुत कार्य करता रहता है। वो हमें कभी निराश नहीं होने देता, है ना। बाइबल कहती है कि सच में, जैसे अभी मैंने मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, उसने क्या किया, ज्योति को देखा है। जितनों ने उसके वचन को ग्रहण किया और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाल दिया, वो कभी भी नहीं गिर सकते। परीक्षाएं आएंगी, है ना, आंधी तूफान आएंगे। जैसे कि बाइबल में दो कहानी है, दो व्यक्ति के बारे में। एक बुद्धिमान व्यक्ति है और एक निर्बुद्धि व्यक्ति है।
जो निर्बुद्धि व्यक्ति वो क्या है, अपना घर रेत पर बनाता है, आंधी आती है, बाढ़ आता है और वो क्या है, बह जाता है। और बुद्धिमान व्यक्ति अपना घर चट्टान पर बनाता है, बाढ़ आती है, आंधी आती, तूफान आता है, वो घर तस का तस रहता है। हालेलुया। बाइबल का वचन आपको बुद्धिमान बना देती है। बाइबल का वचन आपको मजबूत बना देता है। बाइबल का वचन आपके अंदर आत्मिक सामर्थ्य को भर देता है। बाइबल का वचन आपको जीवित आशा देता है। बाइबल का वचन आपको पाप से मुक्ति दिलाता है। बाइबल का वचन आपको मृत्यु पर विजय दिलाता है। जरूरी है कि हम आज से उस आशा में जिए कि यीशु जीवित है और मेरे लिए कोई भी बात अब कठिन नहीं है। जो आत्मा है ना यीशु को जीवित कर सकता है, वही आत्मा हम सबको परमेश्वर ने दे दी है ना। अब ये ना सोचे मैं तो बहुत निर्बल हूँ, है ना, मेरे अंदर ज्ञान नहीं, मैं बहुत पापी हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। शैतान आपको बहुत भरमाने की कोशिश करेगा, शैतान आपको बहुत गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन विश्वास करें, केवल और केवल यीशु पर विश्वास करें, परमेश्वर आपको छुटकारा दे देगा। हालेलुया। आपने बहुत सारी गवाहियों को देखा होगा, सच में आपको अगर आपको ऑनलाइन में देखे तो बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं जिन्होंने इसमें पिया, है ना, और उन्होंने यीशु के शब्द को सुना और अपने जीवन में उतार लिया, उनका जीवन बदल गया। जो है ना हम देखते हैं कि जो बधाई लेते हैं वो लोग भी, है ना, जब यीशु को स्वीकार किया उन्होंने भी अपने आप को बदल दिया, है ना। एक ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो पुरुष में होते लेकिन वो स्त्री जैसा फील करते हैं, या स्त्री में होते हुए पुरुष जैसा फील करते हैं, है ना। वे लोग भी यीशु को चुनते हैं और उनका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। जरूरी है कि हम सच में पूरे आदर और सम्मान के साथ उसके वचन में चलें, केवल संडे ही नहीं पहुंचे, है ना। उसकी हर संगति, हर सभा में शामिल होना चाहिए। मैं कुछ बच्चों से आज भी नाराज हूँ, है ना। पिछले दिनों हमारे उपवास की प्रार्थना चल रही थी, लेकिन ज्यादातर लोग नजर नहीं आए। उन्हें खाने के लिए समय मिल सकता है, पानी पीने के लिए समय निकाल सकते हैं, नहाने के लिए समय निकाल सकते हैं, नाचने के लिए समय निकाल सकते हैं, पढ़ाई के लिए समय निकाल सकते हैं, लेकिन प्रभु की संगति हो समय नहीं है। नींद ज़्यादा जरूरी है, काम ज़्यादा जरूरी है। ऐसे उद्धार संभव नहीं है ना, ऐसे अनंत जीवन पाना संभव नहीं है। जरूरी है कि अगर हम मसीह में हैं और मसीह के नाम से जाने जाते हैं तो उसके अनुसार कार्य भी करें, है ना। बाइबल कहते हैं विश्वास बिना कार्य के व्यर्थ है, व्यर्थ है, बेकार है। हम कहे हाँ मैं तो पास्टर का बेटा हूँ, मेरा पापा प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, काफी है। तो क्या वो स्वर्ग जा सकते हैं? नहीं जाए, है ना। केवल मान लेने से, विश्वास कर लेने से काफी नहीं है, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालना भी होता है। हालेलुया, है ना। इसलिए जरूरी है कि हम जब आज जानते हैं कि यीशु जी उठा है और वो अनंत जीवन के लिए जी उठा है और वो आज भी जीवित है और हमारे जीवनों में कार्य कर रहा है, तो हम भी उसके वचन के अनुसार, उसके, है ना, संगति में हम मेल मिलाप कर लें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर प्रार्थना में जाएंगे इस समय। हालेलुया। ईश्वर राजा धन्यवाद है तुम्हारे पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य अनुग्रह के लिए पिता धन्यवाद देते हैं प्रिय प्रभु, आप सच में प्रिय खुदावन, आप प्रिय प्रभु जी मारे गए, गाड़े गए और प्रिय परमेश्वर हम जानते हैं तीसरे दिन जी उठे
ओ खुदा, जब हम जानते हैं कि आप जी उठे और वो आत्मा आपने हम सब के अंदर भी दी है, तो उस आत्मा के अनुसार प्रभु हम अपने जीवन को चलाएं। हम आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाल दें। वो प्रिय प्रभु, हमारा जो जीवन है दिखावटी ना हो प्रिय प्रभु ईश्वर, कि हम संसार को भी खुश करें और आपको भी खुश करें। प्रभु, आपने तो साफ मना किया है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। या तो तुम संसार की सेवा करो और मुझे छोड़ दो, या तो मुझे खुश करो और संसार को छोड़ दो। प्रिय प्रभु, आपने हमें रोबोट नहीं बनाया है परमेश्वर, कि चाबी भर दिया और जो बोल दिया वही करे। प्रिय प्रभु, आपने हमें स्वयं की इच्छा दी, हमें चुनने का प्रभु अधिकार दिया है कि हम पिता चुने कि क्या सही और क्या गलत है। प्रभु, हाँ पिता, हमारे जीवनों को आप बेहतर करें परमेश्वर, और स्वर्गीय पिता आने वाले समय में पिता, आज के बाद से प्रिय प्रभु हमारे जीवन में बदलाव आने पाए। सारी आदर महिमा आपके नाम को देते विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। हालेलुया।